स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जी आपने सही गेस किया। आज जो बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि बिना कोडिंग किए, बिना प्रॉपर नॉलेज का आप एक ऐप को क्रिएट करके उसको पब्लिश करेंगे गूगल प्ले स्टोर में। पब्लिश करने के बाद कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं एड वेड लगा के, सारा प्रोसेस कंप्लीट बताने वाला हूँ एकदम डीपली नॉलेज के साथ, पूरा हिंदी में और समझाने के साथ। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है लेकिन उसमें बताते हैं ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये वो अगड़म बगड़म, कोई फ्री में कोई फेक न्यूज़, कोई कुछ भी बता दे रहा है, कुछ भी खिंची करके रखा हुआ। लेकिन यहाँ डीपली नॉलेज दूंगा, ए टू जेड एक प्रॉपर नॉलेज, जो सही में जो जानकारी है वो देने वाला हूँ आपको, एकदम परफेक्ट नॉलेज दूंगा। ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। कि हम लोग कोई एप्लीकेशन को डेवलप कैसे करते हैं। दो तरीका है किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने का। जो गूगल प्ले स्टोर में हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं उसको भी डेवलप करने का लगभग दो तरीका होता है। एक होता है उसमें कोई प्रोफेशनल होता है, जो मास्टर होता है, जो कोडिंग जानता है, जो ऐप डेवलपर होता है, जो वेबसाइट डिजाइन करता है, वो खुद से करता है। दूसरा तरीका होता है कि उसको कुछ नहीं पता, जो उसका मालिक है, ऐप का जो डेवलपर है उसको नहीं पता, वो किसी से करवाया है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप खुद से करेंगे या तो आप किसी थर्ड पार्टी के सहारा लेंगे। तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ दोनों को मिला करके बताऊंगा कि दोनों के सहारे आप कैसे ऐप को डेवलप कर सकते हैं और क्या खर्चा आएगा, पैसा लगता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मैंने देखा कि फ्री में ऐप बनाओ और पैसे कमाओ, लेकिन बता दूं फ्री में बिना 1 रुपया खर्चा किए आप ऐप बना के पैसा नहीं कमा सकते। फ्री में ऐप बना सकते हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा नहीं बना सकते, बना सकते, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमाना है तो कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दो तरीका, प्रोफेशनल और उठाईगिरी। तो दोनों तरीका मैं बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली ध्यान से सुनिए। तो प्रोफेशनल तरीका जो होता है मैं सिंपल बता दूं कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, डोमेन और होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या, तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सिंपल समझा देता हूँ कि google.com, ajaytechsupport.com, facebook.com, youtube.com, ये सब क्या है, नाम है, यूनिक नाम है। इस कंपनी ने खरीद लिया है, इसको कोई और यूज नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन की दुनिया में सब चलता है तो इसको मैं डोमेन नेम बोलते हैं। इसको भी आपको खरीदना पड़ेगा। आप क्या नाम देना चाहते हैं एप्लीकेशन का, या फिर क्या नाम डोमेन नाम रखना चाहते हैं। तो मेरा जैसे अजय टेक सपोर्ट यूट्यूब के चैनल का नाम है, तो मैं अजय टेक सपोर्ट का नाम ही खरीदूंगा डोमेन नेम में। तो ajaytechsupport.com, ajaytechsupport.in, ajaytechsupport.net, इस टाइप का डोमेन नेम होता है, उसको खरीदना पड़ता है। और एक होता है होस्टिंग। जैसे कोई एक दुकान है, दुकान का नाम मान लीजिए अजय टेक सपोर्ट है, अब वो कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे स्थित है। ऑलरेडी कोई नॉर्मल दुकान क्या होता है, फिजिकल दुकान क्या होता है, जमीन पे, लैंड पे होता है, स्थिर होता है। तो लैंड के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जमीन के लिए पैसा भाड़ा लेना पड़ता है, या फिर खरीदना पड़ता है। सेम तो जो डोमेन नेम होगा ajaytechsupport.com, youtube.com, google.com, कहीं ना कहीं लैंड किया हुआ है, कहीं ना कहीं स्टोर है। तो जो स्टोर्ड है उसका चार्ज देना पड़ेगा, जो इसको स्टोर करके रखेगा, तो उसके लिए भी खरीदना पड़ता है। तो डोमेन नेम भी खरीदना पड़ेगा और होस्टिंग नेम भी खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। अब बात आती है कि कहाँ से खरीदे। फिजिकली तो जाएंगे नहीं कि भाई 2 रुपये का डोमेन और 2 रुपये का होस्टिंग दे दो कहीं दुकान में, नहीं। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो डोमेन नेम और होस्टिंग नेम को बेचती है। बहुत सारे, बिग रॉक है, गोडैडी है, होस्टिंगर है, जिसमें भी गूगल भी है, गूगल भी बेचता है। जिसमें सबसे पॉपुलर जो है ना, होस्टिंगर है। होस्टिंगर से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और अच्छा फीचर भी दे रहा है। तो उसको हम वहाँ पे जाएंगे, होस्टिंगर गूगल में सर्च करेंगे होस्टिंगर, तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, डोमेन या फिर होस्टिंग। तो आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा जो कंपनियां है ऑफर देता है कि अगर होस्टिंग खरीदते हैं तो डोमेन नेम फ्री में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन नेम का जो दाम है सस्ता है, होस्टिंग का ही दाम बहुत ज़्यादा होता है। होस्टिंग हमेशा मिनिमम 1 साल के लिए खरीदना पड़ता है, आप 2 साल 4 साल के लिए खरीद सकते हैं। वो आपके नाम पे बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आप उसको फिर रिन्यू करना पड़ता है हर साल। 1 साल के लिए खरीदे हैं तो फिर नेक्स्ट साल अपने पास रखने के लिए रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है ना। होस्टिंग और डोमेन, तो होस्टिंग जब हम लोग खरीदते हैं होस्टिंगर में जा करके, तो डोमेन नेम वहाँ फ्री मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी अलग अलग ऑफर चलाता है, हो सकता है नहीं भी मिले लेकिन हो सकता है मिल भी जाए। तो आपको कौन सा होस्टिंग लेना है वो देख लेना है, कौन सा डोमेन लेना है अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो होस्टिंगर वाले वेबसाइट में जाकर आप खरीद सकते हैं, गोडैडी में भी जाकर खरीद सकते हैं, बिग रॉक में जाकर खरीद सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ जाकर खरीद सकते हैं आपका डोमेन और होस्टिंग। क्लियर हुआ? तो लगभग उसमें जो चार्जेस होते हैं, मैं आपको एक एस्टिमेट वैल्यू बताऊं तो 3000 का खर्चा आ जाता है। लगभग 1 साल का अगर होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं तो लगभग एवरेज में 3000 का खर्चा होगा होस्टिंग खरीदने के लिए, और उसके साथ आपका एक डोमेन नेम फ्री दिया जाएगा। बस आपका काम खत्म। वो खरीदने के बाद आपको पैनल मिल जाएगा, एडमिन पैनल, जहां से आप मैनेजमेंट चला सकते हो, उसको कुछ कर सकते हैं। अब उसको क्या करना है, आपको उस होस्टिंग को लेकर के वेबसाइट क्रिएट करना है या ऐप डेवलपमेंट करना है, आपको डिसाइड करना है। ऐप बनाना है कि वेबसाइट क्रिएट करना है, ये है फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप क्या होता है, अब आपको ऐप बनाना है, ऐप डेवलप करना है, तो एपीके फाइल चाहिए। वो एपीके फाइल होता है इसमें अपने ऐप को डिजाइन किया हुआ होता है, जैसे वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। जैसे मैं खुद एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, असल में मैंने सीखा है, मैं प्रोफेशनल कहीं नहीं किया हूँ, मैंने खुद से सीखा है, खुद अपना। देखिए मेरी वेबसाइट है ajaytechsupports.blogspot.com, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो ब्लॉग स्पॉट में है, फ्री में है, मैंने खरीदा होता कुछ नहीं है, बस सीख के खुद से डिजाइन मैंने किया है, फ्री टेम्पलेट यूज करके सब एडिट करके मैंने किया है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस तरह से मैंने वेबसाइट डिजाइन खुद किया है, किसी थर्ड पार्टी के सहारा मैंने नहीं लिया, तो वो कर लिया है, तो उस तरह से मैंने किया। तो आप अपने ऐप को यूट्यूब से ऑनलाइन से कहीं देख के क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं। अगर कोडिंग नहीं आता तो उसका तरीका बताने वाला हूं, तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये है कि आप किसी वेब डेवलपर, जो नॉर्मल जो ऐप डेवलपर है, उसको हायर करिए, उसको बोलिए कि मुझे इस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, न्यूज एप्लीकेशन हो सकता है, गेम एप्लीकेशन हो सकता है, या टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो सकता है, हैकिंग का हो सकता है, कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो सकता है, चैटिंग एप्लीकेशन हो सकता है, जो चाहिए अब ऐप डेवलपर को बताइए, उसका जो चार्ज है उसको देना पड़ेगा आपको, वो आपको क्रिएट करके एपीके फाइल देगा। वही एपीके फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस एपीके फाइल को आपको होस्टिंगर से, जो होस्टिंग खरीदा है, डोमेन खरीदा है, वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आप नहीं करेंगे तो आपका डेवलपर ये काम कर देगा आपके लिए, क्योंकि वो पैसा ले रहा है। अब हो सकता है इस चक्कर में काफी ज्यादा पैसा ले ले आपसे, जो अगर आप डायरेक्टली हायर करते हैं किसी ऐप डेवलपर को, तो काफी पैसा एक बार में ले सकता है। हो सकता है एक बार में 15,000 ले ले, हो सकता है एक बार में 2,000 ले, हो सकता है 1,000 में 5,000 ले, तो जैसा ऐप डेवलपर होगा उस हिसाब से वो कैटेगरी का पैसा लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कोई गारंटी नहीं है वो कितना लेगा, ऐप डेवलपर पर डिपेंड करता है, आपने क्या डिजाइन करवाया है, ऐप में क्या क्या दिलवाया है, क्या ऑप्शन, क्या फीचर्स आपने ऐड करवाया है, उस हिसाब से अपना काम के हिसाब से वो पैसा लेगा। तो अगर दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप उतना पैसा नहीं दे सकते थे, ऐप डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपके पास पहले से कोई एपीके फाइल है किसी एप्लीकेशन का, तो वो दीजिए। मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी का कोई एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर चैट का कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उससे पहले उस ऐप डेवलपर ने किसी ना किसी का चैट एप्लीकेशन बनाया होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, एपीके फाइल अपने पास रख लेते हैं जमा करके, तो उसको दे देते हैं, उसको कॉपी उसके पास रहता है, तो आप चाहे तो उससे उस कॉपी को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो ऐप कोई एपीके फाइल कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि वो बना के दे चुका है, तो उससे उसको खरीद करके ले सकते हैं। तो वो काफी सस्ता में 1,500, 2,000 में आपको बेच देगा वो एपीके फाइल, क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है। अब लेकिन उसको सेम टू सेम आपको अपने वेबसाइट में अपलोड नहीं करना, मतलब उस होस्टिंगर में अपलोड नहीं करना, थोड़ा सा एडिट करना है, बाकी क्योंकि ऐप जो जब डेवलप होगा सेम टू सेम ना लगे, कॉपीराइट स्ट्राइक से आप बचेंगे। तो इसमें थोड़ा सा खतरा होता है, सस्ता ही मिल रहा है लेकिन खतरा हो सकता है, ये एक तरीका है। तो आपको एपीके फाइल लेना, सेकंड स्टेप में किसी तरह हायर कर लीजिए आप ऐप डेवलपर को, या फिर वो कॉपी कहीं से खरीद लीजिए, गूगल में बहुत सारा जगह है वो मिलता है, खरीदने के लिए मिलता है, मिल जाएगा, 2,500-1,500 में मिल जाएगा आपको, तो वो करिए। तो लगभग इतना हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है, आपका ऐप बन गया, आपने होस्टिंग डोमेन खरीद लिया, ऐप बना लिया, अपलोड कर दिया। अब बारी आती है पब्लिश करने का। कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करिएगा, वो जेन्युइन प्लेस से तभी लोग सर्च करके डाउनलोड करेंगे आपके एप्लीकेशन को। अब क्या पब्लिश करने के लिए आपको गूगल कंसोल लेना पड़ेगा, गूगल प्ले कंसोल में जाना पड़ेगा। दो तरीका है, एक डायरेक्ट गूगल प्ले कंसोल सर्च करेंगे गूगल में, तो वहाँ पे उसको आपके उसके प्लेटफॉर्म में ले जाएगा जहाँ से अपने एप्लीकेशन को आप पब्लिश कर पाएंगे, या वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर आप होस्टिंगर जो खरीदे हैं होस्टिंग, उसको जो आपको पैनल देगा, एडमिन पैनल, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि पब्लिश योर ऐप, तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल प्ले कंसोल का। तो दो तरीका से आप जा सकते हैं। वहां जाने के बाद पब्लिश करने के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट होता है, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए फिक्स। उसके बाद जितना भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं अपलोड, कोई टेंशन नहीं है। $25 का होता है, जो लगभग इंडियन रुपीस में 2,000 के आसपास हो जाएगा। क्लियर? मैंने क्या बताया, लगभग 2,000 के आसपास हो जाएगा, और ये वन टाइम पेमेंट होता है। आप उसके बाद अनलिमिटेड एप्लीकेशन उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो वहां से आप करके पब्लिश कर लीजिएगा। तो लगभग इसमें कितने खर्चे होंगे? लगभग 7-8 हज़ार का खर्चा पड़ गया। एक प्रोफेशनल जेन्युइन तरीका से ऐप बना करके पब्लिश करने तक 7-8 हज़ार का खर्चा पड़ गया। अब प्रोसेस आता है कि आपको पैसा इनकम करना। आपने तो ऐप डेवलप कर लिया, सब कुछ किया, जो खर्चा किया 7-8 हज़ार रुपया, उसको तो वापस लाना है, इनकम करना है। इनकम करने के लिए आदमी कोई काम करता है, तो इनकम करने के लिए आपको बहुत तरीका है, 1-2 नहीं, बहुत सारे तरीके हैं आपको इनकम करने का। लेकिन ऐप में जो जेन्युइन तरीका, जो नॉर्मल सबसे बेसिक तरीका, वो है ऐड लगा करके। आप अपने ऐप को जो है फ्री रखेंगे, पेड वर्जन नहीं करेंगे, फ्री रखेंगे। वो ऑप्शन होता है, फ्री रखेंगे। फ्री रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एड्स लगा देंगे। जो लोग इसको इस्तेमाल करेगा उतने लोगों तक एड्स पहुंचेगा। एड्स के थ्रू आप पैसा कमाएंगे। एड्स कहां से लगाएंगे? एड्स लगाने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं। एक, डायरेक्टली आप गूगल एडसेंस में जाएंगे, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद पूछता है कि आपका वेबसाइट के लिए ऐड लगवाना है कि ऐप के लिए। तो आपका ऐप है तो ऐप को चूज करेंगे और ऐप में ऐड लगवा देंगे। उस हिसाब से आपका इनकम होगा। अब मन में क्वेश्चन होगा, मैं ऐप बना करके
कितना कमा सकता हूँ। अगर आपका लगभग डाउनलोड्स हो गए उस एप्लीकेशन के लगभग कितना कम से कम आपका डाउनलोड हो गया, अगर 10-15 हज़ार डाउनलोड हो गया तो आप लगभग 10,000 महीना कमा सकते हैं आराम से। और वही ऐप अगर 1 लाख तक पहुंच जाए, 1 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो इजीली हंसते हंसते आप 50,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं। बस आपके ऐप में दम होना चाहिए ताकि डाउनलोड पहुंचे। किसी किसी का ऐप देखेगा 10-10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक डाउनलोड है, तो समझिए लोग कितना कमा रहे हैं। तो वो लोग एक ऐप नहीं बनाते, बहुत सारे ऐप और भी अपलोड करते हैं। तो इस तरह का एक बार आपका आइडिया हो जाएगा तो और भी ऐप अपलोड कर सकते हैं और लाइफ टाइम घर बैठे फ्री में बैठ के खा सकते हैं। इतना कमाई है इस लाइन में, इस दुनिया में, कि अनलिमिटेड कमाई है। तो ये तो मैंने शुरू से बताया, ऐप क्रिएट से लेकर पूरा ऐप पब्लिश करने तक लगभग 7-8 हज़ार रुपया खर्चा होता है और साल के अंत में आपको फिर से वो जो 3,000 रुपया आपने होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदा था उसको रिन्यू करना पड़ता है। या हो सकता है 3,000 ले या 3,000 से कम ले या थोड़ा सा ज़्यादा ले, लेकिन वही आसपास में होता है। तो साल में 3,000 खर्च करके या फिर एक बार में वन टाइम पेमेंट 7-8 हज़ार का है, उसके बाद 3,000 या 3,000 समथिंग आगे पीछे होकर खर्च होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे ऐप डेवलप करके, ऐप पब्लिश करके प्ले स्टोर में। ये तो रहा एक प्रोफेशनल वे। अब मैं बताऊंगा कि इससे भी 50% खर्च कम खर्च में, मतलब जहां 7-8 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है उससे जगह में 3,000 या 2,500 खर्च में आपका काम हो जाए तो कैसा होगा। तो मैं उसको भी तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी का सहारा देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में सर्वे करती है और समझती है कि बहुत लोग चाहते हैं अपना ऐप को डेवलप करना, लेकिन उन लोगों को कोडिंग वगैरह नहीं आता है, ऐप डेवलपमेंट कोर्स सीखा हुआ नहीं है, जिसके वजह से जो ऐप डेवलपर को हायर करते हैं लोग काफ़ी पैसे लूट लेते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोग ऐप डेवलप करना भूल जाते हैं। तो ये लोग क्या करता है, ये कंपनी जो है अपने अंदर सस्ते ऐप डेवलपर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब हायर करते हैं और वो उसके लिए ऐप डेवलपर काम करता है। ये जो कंपनी है उन लोगों को खोजता है जो ऐप को लॉन्च करना चाहता है गूगल प्ले स्टोर में और इनकम करना चाहता है। सपोज करिए मैं अगर अजय टेक सपोर्ट नाम का कोई ऐप अपलोड करना चाहूँ कम सस्ते रेट में, तो मुझे उस थर्ड पार्टी को खोजना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी को खोजने के लिए बहुत सारा थर्ड पार्टी है, आपको मतलब गूगल में सर्च करना है सिंपली ऐप बिल्डर, तो बहुत सारे ऐप का लिस्ट आ जाएगा। जैसे ऐप बिल्डर नाम का एक कंपनी है, वो खुद ऐप डेवलप करती है, वो मेरा सहायता करेगी, ठीक है ना। आई बिल्ड ऐप नाम का थर्ड पार्टी कंपनी है, वो भी ऐप डेवलप करती है। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐप्स गीजर, ये जो एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी कंपनी है ये भी ऐप डेवलप करने का काम करती है, जो कि बहुत सस्ते में आपको कर देगी। कहाँ वो 7-8 हज़ार खर्चा, यहाँ पे आपका 50% से कम में पड़ जाएगा, मतलब 2,500-3 हज़ार में काम हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं ऐप्स गीजर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। ऐप्स गीजर के वेबसाइट में जाएंगे या किसी भी थर्ड पार्टी के वेबसाइट में जाएंगे, इस तरह जो ऐप डेवलप करता है, वहां जाने के बाद क्या करिएगा, वहां ऐप को पहले से कुछ एप्लीकेशन का टेम्पलेट सजा हुआ रहेगा। अब आपका ऐप किस कैटेगरी का है उसको चूज करना है। मेरा ऐप जो है टेक्नोलॉजी कैटेगरी का है, तो मैं वहां जाकर टेक्नोलॉजी का कैटेगरी का चूज करूंगा। वहां पे टेम्पलेट रेडी है, क्या क्या ऑप्शन होगा नहीं होगा सारा चीज वहां पे रहेगा, कलर वलर सब रहेगा। पहले से कोडिंग क्या हो रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मैनुअली डिजिटली आपको कलर चूज करना है, कैसा टेक्स्ट दिखेगा, कैसा कलर होगा, कैसा थीम होगा, ये सब आपको चूज करना पड़ेगा। बेसिक सा चीज अपने हिसाब से सजा लीजिएगा तो ऐप क्रिएट हो जाएगा। इसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता, बस खर्च वहां पे होगा इस थर्ड पार्टी में जाकर के पब्लिश करने के लिए। ये लोग बोलता है कि हमको पब्लिश करने के लिए गूगल प्ले कंसोल को पैसा देना पड़ता है, जो कि सही बात है, लेकिन ये लोग पहले से खरीदा हुआ होता है गूगल प्ले कंसोल। मैंने बताया ना, एक बार खरीद लेंगे 3,000 या $2,025 दे करके, तो क्या होता है लाइफ टाइम फ्री रहता है उसके लिए, फिर अब पैसा नहीं लगता है। ये लोग पहले से खरीद लेता है और अनलिमिटेड ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, मतलब अपलोड कर सकता है। तो लेकिन ये पैसा तो आप लगेगा नहीं, लेकिन इसका जो भी सर्विस चार्ज है, आप इनके वेबसाइट में जा करके इनके प्लेटफॉर्म में जाकर ऐप बना रहे हैं फिर पब्लिश करेंगे, तो भाई सर्विस चार्ज तो देना पड़ेगा। तो ये वन टाइम ये भी पेमेंट लेंगे, लगभग आपका 2-3 हज़ार ले सकता है। हो सकता है 2,000 रुपया गूगल प्ले कंसोल का चार्ज है, लेकिन चार्ज तो एक ही बार उसका लगा हुआ, पहले पेमेंट कर चुका है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपसे 3,000 या फिर 2,500 या फिर 3,500 ले ले। जैसा ऐसा कंपनी वैसा वैसा रेट में वेरी करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा, 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा रेट उसका, ठीक है ना। तो जो भी सर्च अपने खर्चा किया 7-8 हज़ार, उसका 50% के अंदर ही काम सलट जाएगा इस थर्ड पार्टी सहारा लेने पे। तो यहाँ पे जाएंगे और वो पेमेंट देंगे तो आपका ऐप गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश हो जाएगा। अब बात आता है कि फिर इसमें भी तो कमाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऐप पब्लिश करने के लिए तो मैं नहीं आया, मुझे तो कमाने के लिए आया हूं। तो पब्लिश करने का भी जिम्मेदारी इन थर्ड पार्टी जो कंपनी से ले रखा है कि ये भी सारा काम करके देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहीं पर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर पब्लिश करने का जो ऑप्शन है उसके बाद ऐड लगवाना है तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन देता है। इसके लिए अलग से आपको गूगल एडसेंस में दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा, कोई और किसी को नहीं खोजना पड़ेगा, भाई ऐड लगा दो मेरे ऐप में, नहीं खोजना पड़ेगा। ये लोग सारा ऑप्शन देता है, वहाँ पे आप क्लिक करके
ऐड लगवा सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, एक कंडीशन खराब ये है कि जितना भी आपका इनकम होगा ऐड लगाने के बाद उसका 50% कमाई, आप समझ गए, वो रख लेगा। आपको 50% देगा, वो खुद 50% रखेगा। मतलब 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 50,000 वो खा लेगा महीना का, 50,000 आप खाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो सारा काम करके दे रहा है, इसलिए उसका सर्विस चार्ज है 50,000 का, मतलब 50% समथिंग 50% का ही चार्ज है। वो 50% लाइफ टाइम तक आपसे चूसते रहेगा। जब तक आपका ऐप जिंदा है तब तक वो 50% आपसे लेता रहेगा, और उसको आपको देना पड़ेगा क्योंकि उसने सारा काम किया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने बनाया, आपका नाम है और कुछ नहीं। आपने स्टार्टिंग में उसको 2,500 3,000 3,500 दिया था वो पब्लिश करने के लिए, और उसके वही एक बार चार्ज लगा, और उसके बाद जो पेमेंट आ रहा है आपके पास, जो कमाई हो रहा है, वो 50% लेता जाएगा। इस तरह से काम कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है जो और अच्छा लगा मुझे जान करके, इसमें आपको प्रमोट करने का ऑप्शन देगा। मतलब अगर आपका ऐप पॉपुलर नहीं है, कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन देता है। जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट को प्रमोट करता हूँ, तो लोग मुझे पैसे देते हैं, तब मैं प्रमोट करता हूँ। तो मेरा चार्ज अलग हो सकता है, अलग अलग यूट्यूबर का चार्ज, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 एक एप्लीकेशन रिव्यू करने का मांगता है। तो मेरा बहुत कम चार्ज है। अगर आप लोग ऐप डेवलपर है या ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सारा काम कर सकता हूँ, प्रमोशन कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ, A to Z काम कर सकता हूँ। आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, अजय टेक सपोर्ट, वहाँ मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रमोट भी करवाते हैं। तो प्रमोट का चार्ज इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल एक रेंज में होता है। आप उनको चार्ज पेमेंट करिएगा, वो लोग अपना ऐप को प्रमोट करवाएगा। इससे आपका डाउनलोड बढ़ेगा। डाउनलोड बढ़ेगा मतलब जितना डाउनलोड होगा आपको उतना इनकम होगा, उतना ऐड उसमें चलेगा, और कमाई भी होगा, और 50% उनका और 50% आपका होगा। तो आपको चूज़ करना है दोनों रास्तों में, कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। प्रोफेशनल वाला कि आप अकेला पूरा कमाई को हड़पेंगे, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और हेडेक भी है, और थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। और या थर्ड पार्टी का सहारा लीजिएगा जो 50% इनकम आपका पास चूस लेगा और सारा काम वो लोग करके देगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से, क्या चाहते हैं, कैसा टाइम है नहीं है, उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो मेरा काम था आपको प्रॉपर नॉलेज देना। तो ऐप डेवलपिंग से लेकर के पैसा कमाने तक का सारा सफर इस तरह से तय होता है। आप YouTube में और कोई आलतू फालतू वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। फ्री में ऐप बनाओ और फ्री में पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है। फ्री में ऐप जरूर बन जाएगा, आप उसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे। फ्री में पब्लिश करने के लिए पैसा लगेगा, या फिर पब्लिश करने के बाद भी पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मतलब घूम फिर के पैसा चाहिए। आपका ऐप अगर चाहते हैं मार्केट में आए तो पैसा लगेगा ही लगेगा। और जेन्युइन अगर आप चाहते हैं किसी ऐप डेवलपर को हायर करें तो जेन्युइन बंदा को हायर करिएगा, वरना आपका ऐप वो खा जाएगा, वो अपने नाम पे चलाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बस सोच समझ के करिएगा कि ये सब दुनिया थोड़ा सा फ्रॉड से भी भरा हुआ है, बहुत सोच समझ के इसको करिएगा। अगर कोई कॉन्टैक्ट चाहते हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई सॉल्व नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। कोई पर्सनल क्वेश्चन क्वेरी है तो जरूर इंस्टाग्राम में आइए, सर्च करिए अजय टेक सपोर्ट, वहाँ फॉलो कर लो, बहुत सा चीज़ में देता हूँ। और मेरा एक वेबसाइट है जो मैंने बताया ajaytechsupports.blogspot.com, वहाँ पे आके सर्च करिए। जो चीज़ यहाँ डिलीट हो जाता है वहाँ वो चीज़ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।